नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब का शासन देखा जो 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब ने साम्राज्य को बहुत फैलाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे यह विशाल साम्राज्य 1707 ईस्वी के बाद कमजोर हुआ और धीरे धीरे खत्म हो गया। ये कहानी 1707 से 1857 ईस्वी तक की है, जब अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। इसमें बादशाहों की कमजोरी, विद्रोह और बाहरी हमले शामिल हैं। तो चलो इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समय रेखा देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इसके बाद उसके बेटे बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी संभाली, लेकिन वो सिर्फ 1712 तक रहा। फिर कई कमजोर बादशाह आए, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। 1749 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। 1857 ईस्वी में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया। यह पूरा दौर 1707 से 1857 ईस्वी तक मुगल पतन का समय है। यह समय रेखा परीक्षा में बार बार आने वाला बिंदु है, इसे अच्छे से याद रखना। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? 1707 में उसकी मृत्यु के बाद सत्ता के लिए जंग छिड़ गई। बहादुर शाह प्रथम 65 साल का था और कमजोर शासक था। उसने मराठों और राजपूतों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसकी मृत्यु 1712 में हुई और फिर 4 बादशाह 4 साल में बदल गए। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दरजात और रफी-उद-दौलत, ये सब कठपुतली बादशाह थे जिन्हें सैयद भाइयों जैसे दरबारियों ने नियंत्रित किया। शासन में अस्थिरता बढ़ी और साम्राज्य टूटने लगा। यह कमजोर उत्तराधिकारी परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। फिर विद्रोहों ने क्या किया? औरंगजेब के समय से ही मराठे मजबूत हो रहे थे। 1710 के बाद मराठों ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में दिल्ली तक हमले शुरू किए। 1737 में उन्होंने दिल्ली के पास बाजीराव की सेना ने मुगलों को हराया। राजपूतों ने भी अपनी स्वतंत्रता की मांग की। जाटों ने मथुरा और आगरा के आसपास विद्रोह किया। सिखों ने पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह के बाद अपनी ताकत बढ़ाई। इन सब ने मुगल शासन को कमजोर किया। मराठों का उदय और बाकी विद्रोह परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। बाहरी हमलों ने क्या असर डाला? 1739 ईस्वी में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने मुगल सेना को करनाल की लड़ाई में हराया और दिल्ली लूट ली। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया। फिर 1748 से 1761 तक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार भारत पर हमला किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसने मराठों को हराया, लेकिन मुगल पहले ही कमजोर हो चुके थे। इन हमलों ने मुगल खजाने और साख को खत्म कर दिया। ये नादिर शाह और पानीपत की तीसरी लड़ाई परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, नादिर शाह के हमले ने मुगलों को कितना कमजोर किया? अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया? 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण बढ़ाया। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया। यही मुगल शासन खत्म हुआ। यह अंग्रेजों का उदय और 1857 का विद्रोह परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो क्या बदल जाता?
चलो इस पूरी कहानी को दोहराते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य ढह गया। कमजोर बादशाह आए, मराठे, जाट और सिखों ने विद्रोह किया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने लूटा। अंग्रेजों ने 1857 में इसे खत्म कर दिया। स्मार्ट स्टडी के साथ ये सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मुगल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 5 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 1707 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, नादिर शाह ने दिल्ली कब लूटी? उत्तर है 1739 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? उत्तर है 1761 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई कब जीती? उत्तर है 1764 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, आखिरी मुगल बादशाह कौन था? उत्तर है बहादुर शाह जफर। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हों। सब्सक्राइब करें।